हैदराबाद के एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने अमित शाह के बयान पर कहा, यहाँ कोई राजाकार नहीं है, जो राजाकार थे वो पाकिस्तान भाग गए। क्या बोले कल अमित शाह? हैदराबाद पे 40 साल से, वो भी है क्या मियां? वीडियो ऑडियो है? नहीं है तो छोड़ दो। 40 साल से हैदराबाद पे रजाकारों का कब्जा, 40 साल से हैदराबाद में रजाकारों का कब्जा। आप होम मिनिस्टर क्यों बने? आप होम मिनिस्टर बैठ के रजाकारों का कब्जा हैदराबाद पे हुआ तो आप क्या कर रहे? मुंह में दही जम गई थी 10 साल से तुम्हारे मुंह में। रजाकारों का कब्जा 40 साल से, कभी रजाकारों का कब्जा तो कभी आईसिस का अड्डा पुराना शहर, तो कभी रोहिंग्याओं का अड्डा, तो कभी सर्जिकल स्ट्राइक कर देंगे हम। इनका बीजेपी का लीडर बोला था बल्दिया के इलेक्शन में, तो कभी इनके उम्मीदवार बोलती है कि मैं तीर चला दूंगी। हिस्सा क्या है आखिर? ये क्यों इतनी नफरत है अमित शाह आपको और आपकी पार्टी के लोगों को पुराने शहर के इस इलाके से? हैदराबाद के पार्लिमानी अवाम से इतनी नफरत क्यों है आपको? 40 साल से रजाकारों का कब्जा। अमित शाह ये बात जान लो तुम, यहां कोई रजाकार नहीं है, यहां पर इंसान रहते हैं। जो रजाकार थे वो पाकिस्तान भाग गए। लखनऊ में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी और उप मुख्यमंत्री ब्रजेश ठाकुर की उपस्थिति में समाजवादी पार्टी के पूर्व नेता राजकिशोर सिंह और कई नेता बीजेपी में हुए शामिल। श्री अजय सिंह, श्री विनय सिंह जी, श्री अनिल सिंह टाइगर, श्री अमरदीप सिंह जी, श्री राजेश सिंह, श्री सचिन चौधरी, श्री कुलदीप सिंह, श्री हरशंकर गुड्डू, श्री जितेंद्र शुक्ला, अंकुर मिश्रा, श्री राघवेंद्र सिंह, श्री राम प्रताप राणा, श्री संजय सिंह, श्री अर्पित सिंह, श्री अनुराग सिंह, श्री फंटे सिंह, श्री प्रकाश मोहन श्रीवास्तव, श्री रत्नेश श्रीवास्तव, श्री मुन्ना सिंह, श्री पप्पू सिंह, श्री विशाल सिंह, श्री हरिमंगल सिंह, श्री पवन गुप्ता, श्री अतुल पांडे, श्री राजन पांडे, श्री राजेश राजभर, श्री राजेंद्र प्रसाद, श्री राजेश सिंह, श्री राणा उज्जवल सिंह, श्री जयशंकर मिश्रा, श्री आदित्य सिंह, श्री दिलीप सिंह, श्री आलोक मिश्रा, श्री शिवम गुप्ता, श्री प्रकाश टिंकल वर्मा, श्री कृष्ण कुमार, श्री अरविंद गुप्ता, श्री बलिराम चौधरी, श्री अजय मौर्य। उत्तर प्रदेश की सरकार के पूर्व मंत्री और समाजवादी पार्टी के पूर्व नेता राजकिशोर सिंह ने भाजपा में शामिल होने के बाद कहा, नरेंद्र मोदी की सरकार, योगी आदित्यनाथ की सरकार ने राम मंदिर का कराया निर्माण। देखिए, सबसे पहले तो आप देख रहे होंगे अयोध्या, जो राम की स्थापना के लिए, मूर्ति की स्थापना के लिए हमारे कितने पूर्वज जो अक्षत लेके चले थे, उसकी आहुति वो लोग नहीं कर पाए। और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार, योगी जी की सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने राम मंदिर का सबसे पहले निर्माण कराया और भगवान को उसमें स्थापित किया। एक बहुत बड़ी तपस्या हिंदुस्तान के हिंदुओं की जो थी, उस तपस्या को इन लोगों ने पूरा करने का काम किया, उससे भी प्रभावित हुए। और इसके साथ साथ आप देखे होंगे, जो तमाम तरीके की सुविधाएं जो जनता को मिलनी चाहिए, जो जनता का हक है, वो कभी जनता को नहीं मिल पाता था। और भारतीय जनता पार्टी के गवर्नमेंट बनने के बाद उनको अपना अधिकार मिल रहा है। लखनऊ में एडीजी कानून व्यवस्था और यूपी एसटीएफ प्रमुख अमिताभ यस ने बताया, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का एआई से बनाया गया डीप फेक सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो का आरोपी हुआ गिरफ्तार। सोशल मीडिया पर माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश का एआई जनरेटेड एक डीप फेक वीडियो अपलोड कर वायरल किया जा रहा था। उक्त प्रकरण में थाना साइबर क्राइम कमिश्नरेट गौतम बुद्ध नगर पर अभियोग भी पंजीकृत किया गया। प्रकरण की जांच यूपी एसटीएफ द्वारा की गई, जिसमें अभिसूचना संकलन के उपरांत आज दिनांक 2 मई को अभियुक्त श्याम गुप्ता निवासी बरौला सेक्टर 49 गौतम बुद्ध नगर, मूल निवासी लखीमपुर खीरी को गिरफ्तार किया गया है।
उज्जैन में दांडी सेवा आश्रम में नाबालिग छात्रों के साथ यौन शोषण के मामले पर सीएसपी उज्जैन ओम प्रकाश मिश्रा ने बताया, पॉक्सो और आईपीसी 377 में 3 एफआईआर किया गया दर्ज। जो बड़नगर रोड पर दांडी आश्रम स्थित था, जिसमें बच्चों के साथ में वहाँ के जो शिक्षक थे उनके द्वारा ज्यादती की गई थी, गलत हरकतें की गई थी। इसके आधार पर थाना महाकाल में 3 एफआईआर पॉक्सो एक्ट और आईपीसी 377 में दर्ज की गई थी, जिसमें 2 आरोपी थे। दोनों आरोपियों को राउंड अप कर लिया गया है और आज माननीय न्यायालय के समक्ष उनको पेश किया जाएगा। और इसके अलावा हमारी टीम आश्रम का विजिट भी किया है और जो आश्रम में रहने वाले अन्य बच्चों से भी बात की है। और अभी तक तो कोई अन्य बच्चा इस टाइप के आरोप नहीं लगाए हैं, लेकिन इन फ्यूचर में भी अगर कोई बच्चा सामने आता है तो उसकी शिकायत के आधार पर अन्य कार्रवाइयां भी की जाएंगी। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और करनाल लोकसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार मनोहर लाल खट्टर ने कहा, उनके साथ कार्यकर्ता होते हैं, जनता नहीं देती। कांग्रेस लगा देगी ना, मोदी जी थोड़ी लगा देंगे। उन्होंने कांग्रेस पे आरोप लगाया ना। हाँ, तो कांग्रेस ने ये कहा है कि जब हम आएंगे तो सबकी संपत्ति की जांच कराएंगे और जांच कराने के बाद संपत्ति लेकर के वो बांटेंगे। अब मुझे ये समझ नहीं आता कि फंडामेंटल राइट है संविधान के अंदर मिला हुआ कि जो अपनी कमाई करता है, हाँ इनकम टैक्स का तो रोल होता है कि इनकम टैक्स जो होता है वो सब देते हैं, लेकिन संपत्ति कर इस देश में ना पहले कभी था ना कभी रख सकता, आगे लगेगा। अगर इस प्रकार की संपत्ति कर की बात करेंगे तो इसका मतलब है कि आप किसी की गाड़ी कमाई को पैसा दूसरों को बांटेंगे। कहीं भी ना संविधान में ना देश के हित में है, इसको नकारते हैं और इसकी प्रति जनता को जागरूक भी करते हैं कि जनता सावधान हो जाए कि कांग्रेस आएगी तो क्या क्या खेल खिलाएगी। सर कल करनाल में हुड्डा साहब आए थे और नामांकन भरा था प्रत्याशियों का, लेकिन करनाल के जो लोकल नेता हैं वो सभी लोग नदारत थे, कोई साथ नहीं था। क्या लगता सर? मुझे क्या लगता है, जो मुझे अच्छा लगता है कि करनाल को नदारत थे। अब 6 तारीख को जब करनाल के लोग हमारे साथ आएंगे आपको फिर दिखाएंगे कि हाँ करनाल, तब देख लेना आप। तो इसलिए उनके साथ करनाल के किसी भी कैंडिडेट के साथ उनके जो सारे लोग होते नहीं हैं, केवल थोड़े बहुत उनके जो अपने चहेते कार्यकर्ता होते हैं वो साथ होते हैं, जनता साथ नहीं देती और वो बिल्कुल विभक्त हैं एकदम गुटों में, ग्रुपों में। तो उस गुटों के और ग्रुपों के विभक्त होने के कारण से सब लोग बिखर रहे हैं। टीएमसी नेता कुणाल घोष के बयान पर भाजपा नेता अग्नि मित्रा ने दी प्रतिक्रिया, कहा कुणाल घोष यह क्यों नहीं बता देते, ममता बनर्जी को सब कुछ पता था। वो कुणाल घोष बोल रहे कि सबको ये मालूम था, उनका नेत्री को मालूम था, सरकार को मालूम था और इसीलिए पार्थो चट्टोपाध्याय को हटा दिया गया। और वो ये भी बोल रहे कि कैबिनेट में अभी भी कोई है जो पैसा उठाया है और अभी भी ये शिक्षा दुर्नीति का पैसा उठाया है और अभी भी वो कैबिनेट में है। तो वो खुलासा करके क्यों नहीं बोल रहे, नाटकबाजी क्यों कर रहे कुणाल घोष? उनको उनका सरकार को मालूम था, नेत्री को मालूम था, तो ममता बनर्जी को मालूम था। टीएमसी का नेत्री और सरकार का नेत्री तो ममता बनर्जी है, उनको सब कुछ मालूम है, तो ये खुलासा करके क्यों नहीं बोल रहे? कुणाल घोष 3.5 बरस जब प्रिजन में थे तो प्रिजन वैन में उठने का टाइम में चिल्लाकर बोलते थे कि ममता बनर्जी शारदा का सबसे बड़ा बेनिफिशियरी है, और उसके बाद वो चाटुकारिता करके टीएमसी का स्पोक्स पर्सन हो गया। तो कुणाल घोष कब क्या बोलते हैं उसका कोई भरोसा रखना नहीं चाहिए। अगर हिम्मत है तो बोलिए ममता बनर्जी को सब कुछ मालूम था, ममता बनर्जी का नेतृत्व में एसएससी का चोरी हुआ है, बंगाल के लोगों को मालूम है। अभी कुणाल बाबू बोलिए हिम्मत है तो। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल सिंह यादव ने कहा, अब तो वैक्सीन के बारे में सिद्ध हो गया है, उसमें से कमीशन लिया गया। देखिए, वैक्सीन के बारे में अब तो सिद्ध हो गया है कि उसमें से कमीशन लिया गया। और जब कोरोना पीरियड चल रहा था तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार दवाई नहीं दे पा रही थी और इतनी महंगी दवाएं और यहाँ तक कि ऑक्सीजन भी नहीं दे पाई, और उसकी वजह से बहुत ही परेशानियों का संकट पब्लिक को करना पड़ा है। तो देखिए, इस तरीके से इतनी दवाइयों की कीमत बढ़ी है। जो रेमडेसिविर इंजेक्शन था तो वो 1200 का आता था, 1100 1200 का, 25,000 से लेकर के 1 लाख तक का वो इंजेक्शन लोगों को खरीदना पड़ा। तो इस तरीके से देखिए कितनी परेशानियां हुई और मौतें हुई, तो ये जनता कभी भूल नहीं सकती। और वैक्सीन में जो इन्होंने कमीशन लिया है 300 करोड़ रुपया एक कंपनी से,
तो बताइए, और फिर अब बिना उसका प्रैक्टिकल किए, जांच किए, वैक्सीन लगा दी गई, उसकी वजह से अब बीमारियां फैल रही हैं। हार्ट अटैक का, किडनी का और तमाम बीमारियां फैल रही हैं। तो उससे जनता को बहुत परेशानी हुई। अब देख लेना, जितने भी वैक्सीन लोगों को लगा है वो सब भयभीत हैं और भारतीय जनता पार्टी को अब वोट नहीं दे सकते। दिल्ली सरकार में मंत्री और आप नेता आतिशी ने कहा, उन्होंने नौकरियां तो नहीं दी, दिल्ली के लोगों की नौकरियां छीनने पर लगे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने वादा किया था कि हर साल 2 करोड़ नौकरियां देंगे। नौकरियां तो उन्होंने दी नहीं, दिल्ली के लोगों की नौकरियां छीनने का काम कर रहे हैं। दिल्ली सरकार के कंसल्टेंट और फेलोज हटा दिए, 400 लड़के लड़कियों को बेरोजगार कर दिया, सिविल डिफेंस वॉलंटियर हटा दिए, हजारों लड़के लड़कियों को बेरोजगार कर दिया। अब डीसीडब्ल्यू में पीड़ित महिलाओं के लिए काम करने वाले स्टाफ को हटा दिया, 250 महिलाओं को बेरोजगार कर दिया। भाई, आप नौकरी दे नहीं सकते तो दिल्ली वालों की नौकरियां छीन क्यों रहे हो? थोड़ी तो शर्म करो, भगवान का डर तो रखो। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मुलाकात पर उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, एक ही दिशा है, एक ही लक्ष्य, उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीट जीतने की। देखिए, एक ही दिशा है, एक ही लक्ष्य है, उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटें जीतना है। सपा बसपा कांग्रेस की दुकान बंद करनी है और तीसरी बार मोदी सरकार बनानी है। इसलिए 400 पार में उत्तर प्रदेश अपना लक्ष्य जो दिया गया उसे पूरा करे। कुछ सीटें हैं जिसमें अभी प्रत्याशियों की घोषणा नहीं हुई है, खासकर के जो अमेठी सीट है उसकी बहुत चर्चा है, रायबरेली की तो हो गई, उसके अलावा चाहे हमारी तो सब घोषित हो गई, हमारी अब कोई सीट बाकी नहीं है। अब ये समस्या कांग्रेस की है, कांग्रेस के लोग आ जाएं प्रत्याशी बन करके, उनको हराने का मजा लिया जाएगा। गांधी परिवार की शायद घोषणा हो सकती है, रायबरेली से नहीं लेकिन अमेठी से। कोई भी लड़े, गांधी परिवार से लड़े, चाहे यादव परिवार से लड़े, चाहे मायावती जी के परिवार से लड़े, उससे फर्क नहीं पड़ता है, कमल खिलेगा।